जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले ने देशवासियों समेत देश की राजनीति को भी चौंका दिया। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए और इशारों ही इशारों में कहा कि इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे भी गहरी राजनीति है। उनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। यूपी के एक बड़े नेता ने सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर एक ऐसा ट्वीट कर दिया जो खूब चर्चाओं में आ गया। दरअसल उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की रेस में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम जोड़ दिया और सियासी हलचल पैदा कर दी। कांग्रेस सांसद दानिश अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 75 साल पूरे होने से पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा आरएसएस की तरफ से नरेंद्र मोदी को एक बार फिर साफ इशारा है। सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद क्या योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम योगी दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। फिलहाल देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे ये अभी साफ नहीं है। हालांकि कई नामों की चर्चा हो रही है। बिहार विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें सबसे ऊपर हरिवंश नारायण सिंह है। वे राज्यसभा के उपसभापति होने के साथ साथ जेडीयू से आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के विश्वसनीय माने जाते हैं। उनके पास राज्यसभा संचालन का अनुभव भी है। रामनाथ ठाकुर का नाम भी चर्चा में है, जो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, लेकिन हाल ही में उनके पिता को भारत रत्न मिल चुका है, जिससे संभावना कम हो जाती है कि बीजेपी बार बार उसी परिवार को प्रमोट करे। नीतीश कुमार का नाम भी चर्चाओं में है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति और स्वभाव उपराष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारियों के अनुकूल नहीं माने जा रहे। बीजेपी की आंतरिक राजनीति में जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, मनोज सिन्हा और वसुंधरा राजे जैसे नामों की चर्चा है, लेकिन इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं दिखता जो सभी राजनीतिक समीकरणों को संतुलित कर सके। जेपी नड्डा का कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो रहा है और उनकी शाह मोदी से निकटता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। मनोज सिन्हा का नाम भी तेजी से उभरा है, लेकिन जातिगत समीकरण उनके पक्ष में नहीं दिखते। आपको बता दें, 74 साल के धनखड़ ने सोमवार को सभापति के रूप में राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण दिन बिताने के बाद स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसी महीने एक कार्यक्रम में कहा था कि ईश्वर ने चाहा तो वो सही समय पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस साल मार्च में कुछ दिनों के लिए उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और कुछ अवसरों पर उनकी हालत ठीक नहीं दिखी थी, लेकिन संसद सहित सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो अक्सर ऊर्जावान ही दिखे।